गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। रिसेंटली कुछ जगहों पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ और इसके बाद फ्लश फ्लड हमें देखने को मिला। आपको बात करें NHIDCL के अंदर जो NH 301 आता है, कारगिल को ज़ांस्कार के साथ कनेक्ट करता है। इस वक्त हमारे साथ NHIDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लद्दाख रीजन के बिपिन चंद साहब है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ साथ LHDC कारगिल के CC फिरोज अहमद खान, DC कारगिल और डिस्ट्रिक्ट के सभी अफसरान ने विजिट किया। आपने भी ग्राउंड जीरो पे जाके सिचुएशन का जायजा लिया, किस तरह की सिचुएशन है वो आपने वहां पे देखा। तो आपकी तरफ से क्या कुछ आपने वहां पे पाया, किस तरह की कोशिशें आने वाले वक्त में करने की जरूरत है, और NHIDCL की तरफ से आने वाले वक्त में इस तरह की स्थिति ना हो, क्योंकि लोगों का बार बार शिकायत यही था कि वहां पे कलवर्ट को ठीक तरह से न बनाने की वजह से इस तरह की स्थिति देखने को मिला है। तो किस तरह की कोशिशें आप लोगों की तरफ से रहेगा? हाँ, ये आज जैसे CC साहब सुबह आप उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने भी जिक्र किया इस बात का, और हर गांव वाले ने भी जिक्र किया कि यहाँ पर ये एक परमानेंट लोकेशन है जहाँ पर 2006 में पहले एक बार क्लाउड बर्स्ट हुआ था, 2013 में दोबारा क्लाउड बर्स्ट हुआ था वहाँ पर, और दोनों बार वहाँ काफ़ी डैमेज हुआ था। और ऊपर एक हाइडल का प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो उन जगहों पर काफ़ी दिन से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वही उन लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पर एक ब्रिज या कोई एक ऐसा बनना चाहिए जिससे जो पानी ज़्यादा आने से वो निकल सके, गांव को डैमेज ना करे। तो सबसे पहले चूँकि ये गांव के बीच में है, तो गांव के बीच में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तो शायद देखना पड़ेगा उसको नए सिरे से। लेकिन अभी इसका जो सबसे पहला सॉल्यूशन है कि जो ऊपर से नाला आ रहा है, चैनल है बहुत बड़ा, उस चैनल को प्रॉपर तरीके से खाली करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें पुराने 2 क्लाउड बर्स्ट हुए थे उनका सारा मलबा एक के बाद एक वहीं पड़ा हुआ है। तो जब तक वो नहीं खाली होगा तब तक नीचे कुछ ज़्यादा होने का उम्मीद कम लगता है। बट इसको मिल करके हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में आज जैसे CC साहब ने आदेश दिया है PWD को कि वो ऊपर नाले को कुछ देखें, और जो मलबा ऊपर हाइडल प्रोजेक्ट ने नाले के बीच में डाल दिया था पहले, उन सबको क्लियर करें पहले। तो हम लोग मिल करके देखते हैं कि वहाँ से क्या कैसे होता है, और अकॉर्डिंगली हम लोग फिर से उसका प्रॉपर डिज़ाइन करके, बट कोशिश यही होगी कि यहाँ पर दोबारा से इस तरह की समस्या ना आए। चलिए, लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पे आने वाले वक्त में दोबारा, तो हम आपसे NHIDCL के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगे मौके का फ़ायदा लेते हुए। सर, जिस तरह से लद्दाख रीजन में आप NHIDCL मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रहे हैं, और ख़ासकर करगिल ज़ांस्कार रोड के ऊपर बड़े तेज़ तरीके से काम हो रहे हैं NH 301 के ऊपर, तो NHIDCL का ओवरऑल इस वक्त जो है रोड कनेक्टिविटी को लद्दाख रीजन में आगे बढ़ाने के लिए किस तरह की कोशिशें हैं? NHIDCL यहाँ लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में बहुत पहले से काम कर रहे हैं हम लोग। लद्दाख में हम लोगों ने अपना ऑफिस लास्ट ईयर इस्टेब्लिश किया, जुलाई में इसको एक GM लेवल का ऑफिस, उसके पहले फरवरी में साइट ऑफिस बनाया था छोटा सा, और धीरे धीरे दिसंबर में करते करते हमने इसको रीजनल ऑफिस में अपग्रेड कर दिया है। और आज की डेट में हमारे लद्दाख में 12 ऑफिसेस ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, जिसमें से 5 ऑफिस हमारे कारगिल ज़ांस्कार रोड पर ही है, जैसे एक कारगिल हो गया, एक पदम में हो गया, और 3 हमारे बीच रास्ते में हैं, रंगदुम में है, पानीखर में है, और शिप्रा में है। एक हमारा ऑफिस द्रास में है, लेह में हमारा रीजनल ऑफिस है, और एक हमारा केलोंग में भी ऑफिस है जो लद्दाख के काम के लिए ही है, दारचा के पास में। एक हमारा ऑफिस सरचू में है, एक नुब्रा में है, लेह में एक और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। तो बेसिकली एक हमारा रीजनल ऑफिस है, और उसके जिसको मैं हेड करता हूँ एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और उसके अलावा 3 हमारे PMUs बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट, जो GM जनरल मैनेजर रैंक के ऑफिसर हेड करते हैं, और उसके अलावा 8 हमारे साइट ऑफिसेज हैं। तो हम लोग बेसिकली मेन पर्पज़ है, जैसे जोजिला टनल का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको हम लोग देख रहे हैं, तो वो एक सबसे बड़ी टनल, सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है, सबसे इस ऊंचाई पर बनने वाली सबसे लंबी एशिया की फर्स्ट टनल है ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट टनल है लद्दाख के लिए अगर देखा जाए, जिससे कि इनको 6 महीने जो कट ऑफ रहते हैं पूरे भारतवर्ष से, वो कट ऑफ ना रहें। तो एक तो वो टनल हमारी है काम, उसका हम काम देख रहे हैं, उसके लिए हमारा द्रास ऑफिस है, उधर से हम काम देखते हैं। फिर कारगिल ज़ांस्कार का एक मेन रोड है जो हमारी 230 किलोमीटर की रोड है, इस पे हमने अभी जनवरी में टेक ओवर किया है इसको PWD से, और हमने फटाफट इसका बहुत जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करके, और सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे ग्राउंड में आ चुके हैं। इसके अलावा जो लद्दाख UT में, चूँकि अभी नया UT बना है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत थी।
तो हम वो वाला काम भी कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक पूरा का पूरा जनरल मैनेजर बिठा रखे हैं लेह में, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पूरा हमने ऑफिस खोल रखा है। और वो हम अभी आज की डेट में करीब करीब 740 करोड़ रुपए का, जिसमें पुलिस का है, पुलिस लाइन है, पुलिस हेडक्वार्टर है, यूटी के बिल्डिंग्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, स्कूल्स के बिल्डिंग्स हैं, और कुछ रोड वर्क्स भी है छोटे छोटे उसके अंदर में, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को लेते हुए। तो ये सारे काम को हम लोग कर रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसे है सेटअप है। सर, जिस तरह से NH 301 पे बड़े तेज तरीके से NHIDCL की तरफ से कामकाज जारी है, खासकर ज़ंस्कार साइड से, तो जो रूट जाता है उसमें काफ़ी जो है एडजेसेंट एरियाज, विलेजेस उसमें आते हैं। तो ये जो NH 301 हाईवे आप बना रहे हैं वो कितने फीट का होगा, और लोगों के लिए खासकर कंपनसेशन के हवाले से किस तरह से आप लोग उनको फैसिलिटेट करने जा रहे हैं? चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और ये बॉर्डर का इलाका भी है, जिसकी अपने आप में एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी है। सो उसको देखते हुए ये रोड का हम लोगों ने जो बना रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं 2 लेन प्लस पेव्ड शोल्डर स्पेसिफिकेशन का। आप वैसे समझेंगे तो जो बिटुमिनस पोर्शन होगा वो 10 मीटर चौड़ा होगा, और जो उसके बाहर अर्दन शोल्डर होगा जो मिट्टी वाला वो 2 मीटर चौड़ा, 1-1 मीटर दोनों तरफ। तो टोटल हमारा 12 मीटर का ये बने, हिसाब से लगभग 60 फीट के हिसाब से 12 मीटर के हिसाब से 45 फीट का रोड, बिल्कुल, हाँ, मेन रोड पकड़ेंगे आप तो 12 मीटर का होगा, तो ये करीब 40-42 मीटर फीट का रोड बन जाएगा शोल्डर मिला करके। और ये पूरा का पूरा कारगिल से लेकर के और ज़ंस्कार तक सेम स्पेसिफिकेशन रहेगा। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा शुरुआत का जो इलाका है, करीब करीब पूरी रोड है 230 किलोमीटर की, तो यहाँ पर शुरू के करीब 85 किलोमीटर में कुछ आबादी है काफ़ी, तो वहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को लैंड मिलने में वो है, थोड़ा सा दिक्कत है। तो अदरवाइज़ हम उसके आगे 85 किलोमीटर के आगे हम लोगों ने 18 मीटर का लैंड लेकर के, और जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कोड के प्रोविजंस हैं, उनको फॉलो करते हुए रोड बना रहे हैं। लेकिन 0 से और 85 किलोमीटर मतलब कारगिल से, और वो आप जगह समझ लें परकाचिक के पास तक, तो वहाँ पर हम लोग को चूँकि 12 मीटर का ही लैंड अवेलेबल हो पा रहा है, जितनी चौड़ी हमारी रोड बननी है। तो थोड़ा सा हमको वहाँ पर स्पेसिफिकेशंस ज्योमेट्रिक्स में, नॉट स्पेसिफिकेशन, ज्योमेट्रिक्स में थोड़ा हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। स्पीड लिमिट हमको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे रोड एग्जिस्टिंग है 12 मीटर का एग्जिस्टिंग रोड के बराबर दोनों तरफ 6-6 मीटर का रोड हमको लैंड दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वैसे ही रोड बनेगी। ये लोगों को कैसे कंपनसेट कर रहे हैं? इसका कंपनसेशन का जैसे रेवेन्यू का जो रेट्स हैं और इसका डीसी साहब असेस करेंगे, बट हम लोगों ने अपने इसमें 400 करोड़ प्लस का प्रोविज़न रखा हुआ है इसके, खाली इस रोड पे कंपनसेशन देने के लिए, लैंड कंपनसेशन देने के लिए या स्ट्रक्चर्स कंपनसेशन देने के लिए। और हमने लोगों को भरोसा रहे और जल्दी से जल्दी हमारा, चूँकि हमारे सारे ठेकेदार ग्राउंड पे आ चुके हैं, 5 पैकेज में तो काम चल रहा है, आप लोगों ने खुद देखा होगा, और बाकी शुरू के 3 पैकेज में काम शुरू नहीं हो पाया था। बट अभी जो हमारी मीटिंग हुई है, ऑनरेबल LG साहब थे, ऑनरेबल CC साहब, DC साहब, ये मीटिंग हुई है पिछले 3-4 दिनों में। तो उसके तहत हमने क्या करा है, लोगों को भरोसा दिलाने के लिए 180 करोड़ रुपए हमने एडवांस में डिप्टी कमिश्नर कारगिल के पास में जमा करा दिए उनके अकाउंट में, जिससे कि लोगों को भरोसा रहे कि ऐसा नहीं है कि हमको कंपनसेशन नहीं मिलेगा और हमारी ज़मीन ले लेंगे लोग। तो ये सब सारा कोशिश इसलिए हो रहा है कि जल्दी से जल्दी अगर लोग थोड़ा सा और कोऑपरेट करें, हालांकि बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं लद्दाख में इन जनरल, और काफ़ी अच्छा सपोर्ट है हमको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, लेकिन शुरुआत के इसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। हाँ, वो होने तो से कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर NH 301 बेहतरीन तरीके से NHIDCL बना के लोगों को प्रोवाइड किया जाए? हमने इसके 4 कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गए थे जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने अपने आप किए थे। उन्होंने इसका टाइम रखा था 3 साल का कंप्लीशन का, तो उनको 6-8 महीने हो चुके हैं, मतलब उनका 2.5 साल का टाइम बचा है उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उनसे लेने के बाद वो हमारा डेट शुरू होता है 1 जुलाई से, 20-25 दिन पहले से। हमने टाइम रखा है 18 महीने का कंप्लीट करने का। 18 महीने का, तो मतलब अभी से आप चलेंगे तो अगले साल December 31
या बर्फ़ ठंडा ख़त्म होने के बाद हमारा ये रोड कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो हमने 4 पोर्शन के कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। बाकियों को भी हम वही कोशिश कर रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि उनका है तो कहने को टाइम 3 साल का, लेकिन ग्राउंड में काम बहुत तेज चल रहा है, क्योंकि हम उनको भी कोशिश कर रहे हैं कि 18 महीने में या 20 महीने में। उम्मीद करते हैं से जल्द बने। साथ ही साथ लास्ट पे जल्दी से एक टेक जोजिला के हवाले से, जोजिला में टनल का काम तेज तरीके से चल रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत सारे हमारे लोग वहाँ पे विजिट करते हुए पाया गया। तो जोजिला के ऊपर किस तरह से काम चल रहा है और इस साल क्या विंटर भर तक जोजिला में काम जारी रह सकता है, और जोजिला के कंप्लीशन का जो एक स्पेसिफिक टाइम दिया है उस तक जोजिला टनल जो है कंप्लीट होके लोगों को एक बार फिर देश के साथ 12 महीने के लिए जुड़ने के लिए मौका फराहम हो सकता है? जोजिला का टनल लंबा टनल है, 14 किलोमीटर का टनल है, लेकिन इस बार हमने लास्ट ईयर अक्टूबर में स्टार्ट किया था। इस बार कोशिश कर रहे हैं और हम ऑलरेडी करीब 150 मीटर से ऊपर अंदर जा चुके हैं जोजिला साइड से। तो हमारा कोशिश है इस बार, और सारे कैंप आपने देखा है कि वहाँ बन रहे हैं मीनामर्ग में ही। तो इस बार कोशिश है पूरे जाड़े भर वहाँ काम चलना चाहिए, और उसके 26 में ख़त्म होना चाहिए 2026 में, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसके और पहले ये ख़त्म हो जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर कनेक्ट किया और साथ साथ जोजिला के हवाले से एक अहम जानकारी इन्होंने दी कि इस साल विंटर भर में जोजिला के ऊपर, टनल के ऊपर काम हो सकते हैं, और जो स्पेसिफिक टाइम दिया है जोजिला टनल के कंप्लीशन का, उससे पहले कंप्लीट करके लोगों को जो है वहां से गुजरने का देश के साथ 12 महीने के लिए कनेक्ट होने का मौका फराहम हो सकता है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ पल पल के अपडेट के लिए। मुमताज़ वानी के साथ मोहम्मद इसाक, गुलिस्तान न्यूज़ कर